हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज हम बात करेंगे कुछ सोशियो रिलीजियस मैटर पर। हो सकता है कि आपको मेरी ये बात अच्छी ना लगे, बट ये कहना जरूरी है। तो रिसेंटली एक कंट्रोवर्सी हुई एक बड़े प्रसिद्ध कथावाचक की। कंट्रोवर्सी क्या थी? उनका विवाह समारोह था जिसे कंट्रोवर्सी बना दिया गया। वैसे तो इस समय दोनों को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहिए था, बट मामला ज्यादा ही फायर्ड अप हो गया। तो हुआ ये कि बड़े ही भगवतानंदी कथावाचक की शादी हुई जयपुर के आमेर ताज होटल से, और बवाल शुरू हो गया। आखिर ऐसा क्या हुआ? लेट्स डिस्कस। तो शादी को लेकर पहली कंट्रोवर्सी हुई प्लेस ऑफ वेडिंग को लेकर। वृंदावन के कथावाचक की शादी जयपुर के ताज आमेर होटल से हुई। एस्टिमेटेड खर्च लगभग 1 करोड़ या उससे ज्यादा का बताया जा रहा है। इस पर इंटरनेट दो पार्ट्स में बटा हुआ है। कुछ उन कथावाचक के सपोर्ट में हैं और कुछ उनके अगेंस्ट में हैं। सपोर्टर्स का कहना है कि महाराज जी कोई संत या सन्यासी नहीं है और उन्होंने गृहस्थ से संन्यास नहीं लिया है। लोगों ने यहाँ तक कहा कि तुम उन्हें पैसे देने थोड़े ही आए थे, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली तुम होते कौन हो महाराज जी की लाइफ में इंटरफेयर करने वाले। दूसरे कथावाचक के अगेंस्ट में हैं और उन्हें ढोंगी बता रहे हैं। दूसरी कंट्रोवर्सी उन कथावाचक की वाइफ को लेकर हो रही है। सपोर्टर्स का कहना है कि महाराज को उनके फॉलोअर्स की वजह से छुपाना पड़ा। अगेन जो ट्रोल कर रहे हैं उनका कहना है कि दूसरों को प्रीच करने के लिए अलग और अपने लिए ये लोग अलग स्टैंडर्ड रखते हैं। एंड तीसरी कंट्रोवर्सी इन सब के अराउंड क्रिएटर्स को धमकाने को लेकर हो रही है। देखो, अब जहां तक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है तो ये दोनों ही कंट्रोवर्सीज पर मेरा व्यू थोड़ा डिफरेंट है। किसी को भी कथावाचक जी की शादी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, न ही लोगों को उनकी सुख सुविधा से जलन है, ना तो वो इस बात से प्रॉब्लम में है कि उनकी जिस लड़की से हुई है उसका बैकग्राउंड क्या है। हालांकि कुछ लोग इस बारे में बात भी कर रहे हैं, पर जितना मैं समझ पाई हूँ किसी को समस्या ये नहीं है कि महाराज जी की शादी जिससे हुई है उसका बैकग्राउंड क्या है, बट लोगों की प्रॉब्लम इस बात से है कि व्हाई दिस डबल स्टैंडर्ड। जितने भी कमेंट्स या वीडियोस मैंने देखे और पढ़े हैं वह इस एक बात पर ही डिवाइडेड है। अकॉर्डिंग टू माय व्यू, जैसे आप अपनी लाइफ में क्या कर रहे हैं इसकी रिपोर्टिंग किसी को नहीं करते हैं, एंड सोसाइटी की कांस्टेंट इंटरवीनिंग की कोशिश आपको परेशान करती है, और सोसाइटी का आपके पर्सनल स्पेस में घुसना आप पसंद नहीं करते। हम तो सीधे बोलते हैं ना कि मेरी लाइफ है ये, इससे तुम्हें क्या मतलब, क्या सोसाइटी मुझे कुछ ला कर देती है, सोसाइटी से क्या मतलब। सेम वे में हमें किसी की पर्सनल स्पेस में इन्वेट करने की जरूरत नहीं है। कोई किससे शादी कर रहा है, जिससे शादी कर रहा है उसका बैकग्राउंड क्या है, ये मैटर उन लोगों का है जो उनसे डायरेक्टली अटैच्ड हैं या जिनकी लाइफ उससे डायरेक्टली अफेक्ट हो रही हो। मुझे और आपको किसी की पर्सनल लाइफ से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, वो कोई पब्लिक फिगर हो या कोई आम आदमी। हमें सबके प्राइवेसी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। हमें किसी कथावाचक की निजी लाइफ से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। एवरीवन्स प्राइवेसी शुड बी रिस्पेक्टेड। अगर उन्हें कुछ बताना होगा तो खुद ही बता देंगे, नहीं बताना चाह रहे हैं इट इज देयर प्रॉब्लम। एक बात। दूसरी बात ये है कि शादी को लेकर एक शॉर्ट्स वायरल है जिसमें सांसारिक चीजों से शादी विवाह में रुचि न होने की बात की गई है। तो ठीक है, अभी उम्र ज्यादा नहीं है, चेंजिंग इन थॉट्स होती रहती है लाइफ गोल्स को लेकर। हो सकता है कि शादी का फैसला उनका ही हो या उनके पेरेंट्स का प्रेशर रहा हो। अब कुछ लोग उसको पकड़ कर बैठ गए हैं। आप भी शादी को लेकर तरह तरह के एक्सक्यूज देते हो ना। अगर किसी की भी बात को आप अपनी लाइफ में अपने पेरेंट्स की बातों से ज्यादा तरजीह देते हैं तो ये आपकी प्रॉब्लम है। प्लस सोसाइटी के जो टॉर्च बियरर हैं वो सोसाइटी से ही आते हैं। ये वही कहेंगे जिसकी डिमांड सोसाइटी करेगी, चाहे वो शादी हो या कैरियर। लेकिन इसमें गलती किसकी है? इन सब में सबसे बड़े इडियट हम लोग हैं, जिसे अपने लाइफ में आगे क्या करना है ये बात एक 5 साल के लड़के से जाननी पड़े। एक 5 साल का लड़का जो व्यासपीठ पर क्या बोलता है, इसकी गाइडेंस उसके माता पिता देते हैं। उससे उम्र में 4-5 गुना बड़ा होने के बाद भी, अपनी आधी उम्र खपा देने के बाद भी, अगर आपको लाइफ की दिशा धारा तय करने के लिए या मोड़ने के लिए उसी 5 साल के बच्चे का भाव विभोर होकर मार्गदर्शन लेना पड़ रहा है, तो ये आपकी मेंटल और इमोशनल टर्मोइल और इंस्टेबिलिटी है। देखो, सभी को जीवन में पैसा चाहिए और ये हर किसी का अधिकार भी है। जीवन निर्वाह इसी से होना है। अगर किसी बात पर आंख मूंद कर बढ़ोगे तो ठोकर लगेगी ही, फिर चाहे कोई कथावाचक हो या कोई कथावाचिका। एक विनम्र निवेदन उन लोगों से है जो ये कह रहे हैं कि किसी भी कथावाचक ने आपसे पैसा नहीं लिया, जो करे उसकी मर्जी, तो ऐसी बकवास न किया करिए। पहला तो ये कि जिसकी बात हो रही है वो एक पब्लिक फिगर है और वेल एस्टैब्लिश्ड स्पिरिचुअल स्पीकर है। ठीक, ऐसे लोगों की ये मोरल और सोशल जिम्मेदारी है कि एक एग्जाम्पल सेट करें जो समाज को नई दिशा धारा प्रदान करे। चलो, फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट मैंने मान लिया कि संत या सन्यासी नहीं है वो,
यही बात कोई भी कंट्रोवर्सी होने से पहले कोई कहता था या कह सकता था? जब भी कोई कंट्रोवर्सी होती है, तो ये साधु संत सन्यासी ना होकर पार्ट टाइम कथावाचक हो जाते हैं और बाकी के टाइम भगवान का साक्षात अवतार और स्वरूप हो जाते हैं। सबका ज्ञान है कि लग्जरी कार और बैग, कपड़े, शादी विवाह, इवेंट नहीं करना चाहिए। जब खुद एक माइलस्टोन सेट करने का वक्त आता है, तो वो सब कुछ कर लिया जाता है जो आम जनता को निषेध किया जाता है। आम पब्लिक तो सीधे अधर्मी हो जाती है और ये पुण्यात्मा। आप एक खास बैग ले लीजिए, फोन चेंज कीजिए और भी बहुत कुछ कीजिए, वो सब आपके लिए ठीक है, बाकियों के लिए आडंबर। तो ये डबल स्टैंडर्ड छोड़ दो, लोग ट्रोल करना छोड़ देंगे। जो लोग भी ये आर्ग्यूमेंट करते हैं कि इन्होंने ये कभी नहीं कहा कि वे सन्यासी हैं, तो मुझे ये बताओ कि लोगों को साधु संत सन्यासी जैसा व्यवहार और आचरण करने पर जोर क्यों दिया जाता है? गृहस्थ को गृहस्थ सन्यासी बनने की प्रेरणा क्यों दी जाती है? आप दिन रात भगवान की चर्चा और कथा में लीन रहने के बाद भी मोह माया नहीं त्याग पाते और मौका परस्ती में कभी भगवान तो कभी भगवान के स्वरूप साक्षात से सीधे कथावाचक और संसारी बन जाते हैं। तो आम जनता को संत बनने की इम्प्रैक्टिकल बातें क्यों बताई जाती हैं? प्रॉब्लम ये है और यहाँ आपका डबल स्टैंडर्ड एक्सपोज होता है। लोग इसी डबल स्टैंडर्ड की बात ज्यादा कर रहे हैं। अगर इस लॉजिक की बात की जाए तो कोई अधिकारी, पत्रकार, पुलिस वाला, नेता कोई ये नहीं कहता कि मैं चोर नहीं हूँ, पर रिश्वत लेने पकड़े जाने पर क्यों बवाल करता है? भ्रष्टाचार क्यों गलत है और कैसे गलत है, ये कोई कहता नहीं है। मान लिया जाता है कि अगर उसकी ड्यूटी इन चीजों से प्रोटेक्ट करने की है तो वह खुद भी कोई भी इलीगल काम नहीं करेगा। एक एग्जांपल और ले लीजिए, फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट। एक पुलिस वाले का काम है चोर को पकड़ना, ठीक? उसने ये कहीं नहीं कहा है, कभी नहीं कहा है कि वो एक चोर नहीं है और उसको चोरी करते हुए पकड़ लिया जाता है। उसको तो प्रमोट करके डीजीपी बना देना चाहिए, नहीं? मेरी बात इलॉजिकल लग रही है क्या? यही कहोगे ना कि उसकी एथिकल, मॉरल और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वह चोर नहीं है, ऐसा उसने कभी नहीं कहा है, तो क्या उसे सजा से छूट दिया जा सकता है? तो जितना विश्वासघातक और अनैतिक कार्य एक पुलिस वाले का चोरी करना है, उतना ही अनैतिक एक कथावाचक का लोगों का विश्वास तोड़ना। कथावाचक समाज में लोगों का मार्गदर्शन करते हैं, समाज में जो कुछ भी चल रहा है वो किस हद तक सही या गलत है बताते हैं, गलत चीजों को कॉल आउट करते हैं और ये कथावाचक भी समाज का ही हिस्सा हैं। बतौर समाज, अगर किसी कथावाचक का कोई कथन, कार्य या क्रिया गलत है, तो समाज उसको पॉइंट आउट करेगा। अगर कोई भी ये कहता है कि लेविश रहना, पहनना, खर्च करना गलत है, करोड़ों की शादी करना गलत है, फिजूल खर्ची करने से बेहतर है कि उस धन का धार्मिक कार्यों में व्यय किया जाए, जो कि सही भी है। फिजूल खर्ची से सभी को बचना चाहिए। लेकिन अगर वही कथावाचक करोड़ों की शादी करेगा, तो समाज को भी ये कहने का अधिकार है कि जो कथावाचक ने किया वो गलत है, जो कथावाचक ने किया वो गलत किया। लोग कथावाचक को जस्टिफाई करने के चक्कर में कुछ भी कंपैरिजन करने में लगे हुए हैं। ऐसे लोगों को ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि भगवान से ज्यादा सामाजिक मर्यादा का पालन किसी ने नहीं किया है। प्रभु ने सामाजिक मर्यादा का पालन करने में अपना सब कुछ त्याग दिया है, तो सांसारिक कथावाचकों की तुलना में बिल्कुल ही इलॉजिकल ना हो जाओ। और एक बात, या तो कथावाचक कह लो और सांसारिक ही बना लो, या तो संत ही, जो अभी तुम्हारे एजेंडे पर फिट नहीं बैठेगा। बट प्लीज इन सब में किसी की भी तुलना भगवान से न की जाए। खुद पहले ये लोग ढंग से इंसान ही बन जाएं। संत और सन्यासी घोषित करने में और संत और सन्यासियों की तुलना खुद से करने में तो इन्हें लोहे के चने चबाने पड़ जा रहे हैं। और तुलना सब अपनी, खैर, जनता को धार्मिक आधार पर मूर्ख बनाना और सिंपैथी लेना ज्यादा आसान है देन किसी और चीज के। जहां तक ट्रोलिंग का सवाल है तो किसी की प्राइवेसी को छोड़कर जहां तक ट्रोलिंग का सवाल है तो किसी की प्राइवेसी को छोड़कर, अगर वो एक स्पिरिचुअल स्पीकर है या कोई पब्लिक फिगर है या कोई स्पिरिचुअल पब्लिक फिगर है, तो उसे उसकी बातों को लेकर अकाउंटेबल होना ही चाहिए। एक फ्री एडवाइस पब्लिक ओरेटर्स की उतना ही बोलो जितने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले पाओ। व्यूज और पब्लिसिटी के चक्कर में कुछ भी मत बोल जाइए। अप टू व्हाट एक्सटेंट यू एग्री और डिसएग्री विथ मी, let me know in the comment section. See you in the next video.